फ्रेंड्स, आपका न्यू वीडियो क्लास 9th के छात्रों के लिए है। एनसीईआरटी पैटर्न पर आधारित हर एक प्रश्नावली का हर एक क्वेश्चन का मैं सॉल्व बताऊंगा, ठीक है। और कंसेप्ट वाइज अगर आपको यहाँ ना समझ में आए आप हमें कमेंट भी कर सकते हैं, जो भी सवाल ना आए, ठीक है। तो हम पहला सवाल स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या पूछा है, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है तथा इसे आप पी अपान क्यू के रूप में लिख सकते हैं, जहां पी और क्यू पूर्णांक है और क्यू नॉट इक्वल टू 0 है। ठीक, ये क्या पूछा है कि क्या शून्य एक परिमेय संख्या है, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है तथा इसे आप पी अपान क्यू के रूप में लिख सकते हैं, जहां पी और क्यू पूर्णांक है और क्यू नॉट इक्वल टू 0 है। तो इसका जो हल होगा मैंने यहाँ पे पहले से लगा दिया था। हाँ, शून्य एक 0/1 प्रकार से लिखा जा सकता है। शून्य को 0/1 प्रकार से हम लिख सकते हैं, जहाँ 0 था एक पूर्णांक है और क्यू इक्वल टू 1 जो कि शून्य के बराबर नहीं है। जहाँ 0 तो था एक पूर्णांक है और क्यू इक्वल टू 1 जो कि शून्य के बराबर नहीं है। ठीक, ये पहला का हल हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है जो पूछा है, क्वेश्चन 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। हाँ बच्चों, तो देखिए इसका जो दूसरा क्वेश्चन है उसका हल देखिए। यहाँ 4 इज ग्रेटर देन 3 माना x इक्वल टू 3 और y इक्वल टू 4 और n इक्वल टू 6। ठीक, यहाँ पे x को x मान लेते हैं और इसको y मान लेते हैं। 3 और 4 को x y मान लेते हैं, तो यहाँ पे n इक्वल टू 6 मान लेते हैं। तो यहाँ पे 6 परिमेय संख्या ज्ञात करना है मुझे ना। तो हम तब d इक्वल टू y माइनस एक्स अपन n प्लस 4 के एक फार्मूला है वहाँ पे रखते हैं। तो y का मान रखा तो यहाँ पे 4 और माइनस यहाँ पे x का मान रखा 3 अपान 6 प्लस n का मान 6 रखा प्लस 1 इक्वल टू 1/7 हमारा आ गया। वहाँ पर d का मान d इक्वल टू हम लोग का जो आया है d इक्वल टू 1/7 यहाँ पे आ चुका है, यहाँ पे आ गया। अब 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या है, तो क्या करेंगे, x प्लस डी जोड़ेंगे, x प्लस 2d, x प्लस 3d, x प्लस 4d, x प्लस 5d और x प्लस 6d। ठीक, तो यहाँ पे क्या करेंगे हम इक्वल टू कर यहाँ पे इक्वल टू करेंगे। x है, x का मान यहाँ पर हम दिया है, x का मान यहाँ पे 3 दिया है, x का मान यहाँ पर हम 3 रखेंगे प्लस d का मान हमारा 1/7 आया है, 1/7 ये हो जाएगा। फिर यहाँ पर भी ऐसे x का मान 3 रखेंगे, फिर 2 इंटू डी का मान क्या है 1/7 है। उसी प्रकार x का मान 3 रखेंगे प्लस यहाँ पे हमारा मल्टीप्लाई करके डायरेक्ट लिख देता हूँ 3/7। उसी प्रकार x का मान 3 प्लस 4 मल्टीप्लाई कर दिया डायरेक्ट मैंने, फिर यहाँ पे 7 अपान, फिर उसी प्रकार x का मान 3 प्लस 5 मल्टीप्लाई कर दिया 1/7 में, फिर ये इसका हो गया। और फिर लास्ट में आता है आपका x का मान 3 प्लस 6/7 मल्टीप्लाई डायरेक्ट कर दिया। अब क्या करते हैं, इसको हम जोड़ लेते हैं। 7 3 21, 21 1 22 इक्वल टू 22/7। इसका 7 के साथ 7 दूनी 14, 7 3 21, 21 22 23, 23/7। उसी तरह 24/7, 25/7 और 26/7, 26/7 और फिर 27/7। ये हमारा आंसर है, ये हमारा परिमेय संख्या ज्ञात हो गई। ठीक है, अब आते हैं हम अगले क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। हाँ तो बच्चों, चलिए हम आगे क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या पूछा है, 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात करिए। 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात करना है। परिमेय संख्या कैसे ज्ञात करना है हम दूसरा सवाल में देखें, पहला सवाल में देखें, आइए तीसरा सवाल में देखते हैं कैसे हुआ है। तो हम लोग 4/5 इज ग्रेटर देन
3/5, इसलिए माना x इक्वल टू 3/5, x इक्वल टू 3/5 मान लेते हैं और y इक्वल टू 4/5 मान लेते हैं और n इक्वल टू 5। ठीक, अब फिर आते हैं d का मान निकालते हैं, d इक्वल टू y माइनस एक्स अपन n+1 फार्मूला रखते हैं और फार्मूला रखते हैं तो y का मान हमें पता है 4/5, यहाँ से रख दिया, x का मान 3/5 रख दिया, फिर अपान 5, n का मान 5+1 रख दिया, तुम्हारा यहाँ पे 1/5/6 आया इक्वल टू 1/30, यहाँ पे d इक्वल टू 1/30, d का मान आ गया। d का मान ज्ञात करने के बाद 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है, तो फिर से वही परिमेय संख्या ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, x+3d, x+d, x+2d, x+3d और x+4d और x+5d में हम रखते हैं मान। तो आइए देखते हैं, यहाँ पे इक्वल टू कर लेते हैं, x का मान क्या है, x का मान 3/5 है, 3/5 रख लेते हैं, प्लस d का मान और 35 रख लेते हैं, ये हो जाएगा। उसी तरह x का मान 3/5 प्लस 1/30 मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसका, ठीक, और फिर इसी तरह इसका भी x/5 3/30, उसी तरह इसका भी हो जाएगा 3/5 4/30, इसी तरह इसका भी हो जाएगा 3/5 और प्लस हो गया प्लस और 3/5 प्लस 4/30, ठीक, 3/5 3/4 यहाँ पे 5 हो जाएगा 5, ठीक, 1 2 3 4 5 5 की संख्या को ज्ञात करनी है। तो आइए आगे देखते हैं, जब इसका हम एलसीएम लेंगे यहाँ पे 30 होगा, ठीक, तो 5 6 के 30, 6 फिर 30 एकम 30 ना, तो 19/30, 20/30, उसी तरह 21/30, 22/30 और फिर 23/30, ये हमारा आंसर हो जाएगा। 5 परिमेय संख्याएं हो गई, 5 परिमेय संख्याएं हो गई, क्लोज। आते हैं हम चौथे प्रश्न की तरफ। अच्छा, आप लोग को ये सब समझ में आया कि नहीं, आ गया? अच्छा, देखते हैं यहाँ पे, इसमें आपको कुछ करना नहीं है, बस यही फार्मूला आपको करना है। ये फार्मूला आपको अगर याद हो गया और फिर ये कहाँ से हम जोड़ते हैं, ये वाला फार्मूला, उसी तरह से एक एक बढ़ाते चलेंगे। बस यही दो फार्मूला के निर्भर करता है ना परिमेय संख्याएं ज्ञात करने। और आपको कोई भी दो संख्या दी होंगी उसमें का परिमेय संख्याएं ज्ञात करना होगा, तो मान लेंगे x और y मान लेंगे, फिर उसके बाद n मान लेंगे जितना ज्ञात करना होता है, फिर उसके बाद फिर d इक्वल टू से करके ये पहला फार्मूला d निकाल लेंगे, फिर उसके बाद x निकाल लेंगे, ठीक। चलिए बच्चों, अब आगे क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, लास्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज का है। पहले 3 सवाल आपको समझ में आ गया, उसमें परिमेय संख्या, इसमें आपको प्रथम दिया है, आपको ट्रू फॉल्स यानी सत्य असत्य आपको बताना है, ठीक। तो दिया है, नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। इसमें कारण भी आपको बताना है। तो जो पहला इसमें पूछा है, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होती है, तो हाँ बिल्कुल प्रत्येक प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होती है, क्योंकि आपका प्राकृतिक संख्या 1 2 3 4 5 से इन्फिनिटी तक होता है, और आपका जो पूर्ण संख्या होता है 0 1 2 3 4 5 इन्फिनिटी। और इसमें आपका जो है प्रत्येक प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या होगा, इसलिए आपका ये सत्य है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरे की तरफ। प्रत्येक पूर्णांक की पूर्ण संख्या होती है, तो असत्य है, प्रत्येक पूर्णांक की पूर्ण संख्या नहीं होती, क्योंकि ऋणात्मक होती हैं पूर्ण संख्याएं, जो कि पूर्ण संख्या ऋणात्मक होती हैं, इसलिए प्रत्येक पूर्णांक की पूर्ण संख्या नहीं होंगी, ठीक। अब क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ आते हैं, हम पूछा है प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्ण संख्या होती है, प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्ण संख्या होती है, तो जो भी गलत है, असत्य होगा, क्योंकि प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्ण संख्या नहीं होती। जैसे कि 1/3, 6/7 और 10/19, ये आपका जो है ये परिमेय संख्या नहीं, ये पूर्ण संख्या नहीं होती है, ये
पूर्ण संख्या नहीं होती है, ये जो तीन पूर्ण संख्या नहीं होंगी। अब मैं आपसे कहना चाहूँगा कि प्रश्नावली 1.1 आपका कंप्लीट हो गया। तो अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए, क्योंकि मैं हर एक दिन प्रश्नावली सहित मैं वीडियो डालता रहूँगा।